हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रास्प इजीली। मेरा नाम राधिका है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट चैप्टर जो है काफ़ी आसान टॉपिक है, स्कोरिंग है, यानी कि ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पे सुन लिया, मेरी सारी बातें सुन ली, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी तरह के क्वेश्चन को आंसर करना। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर हो सके तो चीज़ों को नोट करते जाइए, ठीक है, या फिर आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं टॉपिक इन्वायरमेंट। जो भी हमें अपने सराउंडिंग्स में वॉट एवर, यानी कि जो भी हमको अपने सराउंडिंग्स में आसपास में दिख रहा है, मेक्स द इन्वायरमेंट, वही तो इन्वायरमेंट है ना। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब इन्वायरमेंट में आते हैं। ये इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली ये इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे टेबल को बोलो तो ये इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन टेबल, चेयर, स्कूल, कार, बिल्डिंग्स, है ना, बैग्स, ये सब हमारा इन्वायरमेंट बनाते हैं, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इन्वायरमेंट मतलब टेबल, चेयर, स्कूल, कार, ये सब नहीं। इन्वायरमेंट बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर टू यू। यहाँ पे आपको कई चीज़ें दिख रही हैं, नेम करते जाइए, साथ साथ सुनते जाइए और खुद भी बताते जाइए। ये क्या है? हाउस, है ना। ये क्या है? पॉन्ड। ये क्या है? कार। ये क्या है? एक बहते हुए पानी का एक फ़ोटो है। ये ट्रीज़ हैं, ये झूला है। ये क्या है? नदी है। ये रोड है। ये माउंटेन्स हैं। ये सब चीज़ें, ऐसे ही लाखों करोड़ों चीज़ें हमारे आसपास हमको रोज़ दिखती रहती हैं। कई चीज़ें जो रोज़ नहीं भी दिखती हैं, ये सब क्या है? इन्वायरमेंट बना रही हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गया होगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। जो चीज़ें इन्वायरमेंट बना रही हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट का एक्चुअल मतलब होता क्या है? तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है जो हमारे आसपास चीज़ें दिख रही हैं हमको, जैसे पर्सन, लोग, एनिमल्स, जानवर, या प्लांट लिव्स, है ना। प्लांट भी तो जिंदा ही हैं, प्लांट भी तो रह रहे हैं। और ऑपरेट्स मतलब काम करना, रहना, है ना। एनवायरनमेंट मीन्स द सराउंडिंग्स और कंडीशंस, ऐसी कंडीशन या ऐसा सराउंडिंग, आसपास का सराउंडिंग, है ना, जिसके अंदर इंसान रह रहे हों, जानवर रह रहे हों, पेड़ पौधे रह रहे हों, है ना। प्लांट लिव्स और ऑपरेट वर्ड प्लांट के साथ यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस से। आपने साइंस में ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो बनाने के लिए उनको कोई जगह तो चाहिए ना भैया। तो ऐसी सराउंडिंग कंडीशंस जिसमें इंसान, जानवर, प्लांट, है ना, ये चीज़ें रह रहे हैं, ये लोग रह रहे हैं, वही है इन्वायरमेंट। ठीक है, वही सराउंडिंग, वही कंडीशन जिसमें ये लोग रह रहे हैं, ये चीज़ें रह रही हैं, वही है इन्वायरमेंट। ठीक है, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट वो जगह है, वो लोग हैं, वो चीज़ें हैं, वो नेचर है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहा है। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी आपका रिसोर्स को समझाने के लिए। रिसोर्स वैसे तो आपका अभी टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है, बुक में भी है, तो हम एक बार देख लेते हैं रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी किसी भी नीड को सेटिस्फाई करना, मतलब एक तरह से पूरा करना, है ना। किसी भी ज़रूरत को पूरा करने वाली चीज़ रिसोर्स कहलाती है। जैसे पेन, लिखने के लिए हमको चाहिए होता है, पेन हमारे लिए रिसोर्स है। कपड़े, हमें खुद को कवर करना होता है डस्ट से, स्नो से, है ना, उसके लिए हमको कपड़े चाहिए होते हैं, हमारे लिए कपड़ा एक रिसोर्स है। बैग्स हमको चाहिए होते हैं सामान रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए, हमारे लिए वो रिसोर्स है। लाइट हमको चाहिए होती है देखने के लिए, वो हमारे लिए रिसोर्स है। तो सारी चीज़ें जो हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करे, रिसोर्स कहलाती है। तो जो एनवायरनमेंट है, इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन है किस चीज़ का? नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का। नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी हैं? जो ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं, है ना, पहले से ही हैं, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है, हम उसको मॉडिफाई करते हैं उस तरह से जिस तरह से हमको ज़रूरत होती है ना। जैसे लीव्स होती हैं, उनको हम उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं, उससे पेपर बनता है ना।
वुड होता है, कट करके उससे टेबल्स वगैरह बनते हैं, इजंट इट। तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, वो अलग बात है। वैसे टॉपिक को देखें तो नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, अब इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो ह्यूमंस बना रहे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसमें, और आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा कि जो लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं वो नेचुरल रिसोर्स है या फिर ह्यूमन मेड रिसोर्स है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। लीव्स जो हैं नेचुरल है या ह्यूमन मेड रिसोर्स है, और पेपर नेचुरल है या ह्यूमन मेड है? ये दो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक देखते हैं। बाय द वे ये मत सोचना कि मैं इसका आंसर कभी बताऊंगी नहीं तुमको, अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि समझना है आपको, है ना। अब बढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के टॉपिक पर। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जो मिलके एनवायरनमेंट बना रही हैं, ठीक है। एक तरह से हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। टाइप्स नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, पार्ट्स में और टाइप्स में फ़र्क होता है, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से हैं? एक तो हो गया नेचुरल, जो हमें ऑलरेडी नेचर से मिला हुआ है, प्रेजेंट है पहले, जैसे पानी, पानी हमारा पहले से मिला हुआ है, इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रो इज वर्ड फॉर वाटर, पानी के लिए है। एयर, एयर हमें पहले से मिला हुआ है, नेचुरली है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लैंड लिथोस्फीयर बोलते हैं, लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे इन चारों चीज़ों को एक बार में। आगे है हमारा ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड कौन सी है? पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, है ना। ये चीज़ें क्या हैं? ये ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं, ये हम इंसानों ने बनाई है। सड़कें हम इंसानों ने बनाई है, ब्रिजेस हम इंसानों ने बनाई है, पार्क्स हम इंसानों ने बनाई है। पार्क्स हम खुद बना रहे हैं, है ना। बिल्डिंग्स भी हम खुद बना रहे हैं, कोई आपको घर आप अपना बना के तो नहीं देगा, है ना, खुद बना रहा है आपको। ब्रिजेस, है ना, ये चीज़ें क्या हैं? ये वो हैं जो ह्यूमन मेड है, यानी कि ह्यूमंस बना रहे हैं इनको, है ना। फिर है ह्यूमन। ह्यूमन खुद भी इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट है, और बहुत बड़ा कंपोनेंट है, क्योंकि ह्यूमंस कई तरह से इन्वायरमेंट में एक तरह से कह सकते हैं कि कंप्राइज्ड हैं, मिले हुए हैं। इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कम्युनिटी हो सकती है। कम्युनिटी में किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, जैसे ट्राइबल्स की अपनी कम्युनिटी होती है, या रिलीजन की बात करें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। एजुकेशनल कम्युनिटी हो सकती है, एजुकेशनल ग्रुप कह सकते हैं हम, ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड हो तो। एजुकेशनल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड। पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से हम ह्यूमंस को एनवायरनमेंट में कंप्राइज कर सकते हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन मतलब जो इलेक्शंस वगैरह हो रही हैं, ये सब, ठीक है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट अगर आपको पूछ लिया जाए, सिर्फ ये 3 लिख के नहीं आएंगे कि नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। आप इनके एग्जाम्पल जितने आपको यहाँ पे गिवन है, 3-4 भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ये सब, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन मार्क दिस एज इम्पॉर्टेंट। दिस इज ऑल्सो देयर इन योर बुक, टेक्स्ट बुक में भी है आपके, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हमने एक पिक्चर के हेल्प से तो देख लिया क्या है, लेकिन थोड़ा और डिटेल में समझना तो ज़रूरी है ना। देखो, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, अब ये देखते हैं क्या है। जस्ट अ मिनट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड, ये 3 कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है। ध्यान से सुनना है, अब आपको इम्पोर्टेंट है ये। द नेचुरल सराउंडिंग्स। नेचुरल क्या है? जो हमें पहले से मिला हुआ है, नेचुरल सराउंडिंग है ना, जो हमारे आसपास में पहले से ही है, जो नेचर हमको दे रही है। हवा हमको नेचर दे रही है। क्या कोई इंसान हवा बना पाया है? नहीं बना पाया है। क्या बना पाएगा? नहीं बना पाया। हो सकता है साइंस से तो कुछ भी हो सकता है ना। एयर हमें पहले से मिली हुई है, वाटर पहले से मिला हुआ है ना। वाटर को प्यूरिफिकेशन वाला काम तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन वाटर मिला हुआ तो हमें नेचुरली है ना।
लैंड नेचुरल चीज़ है, हमने नहीं बनाई। लिविंग थिंग्स हमने नहीं बनाई, है ना, नेचुरली है। और इसमें सिर्फ लाइक हम ह्यूमंस नहीं आ रहे, प्लांट्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, बैक्टीरिया आ रहा है, फंजाई आ रहा है, एल्गे आ रहा है, प्रोटोजो आ रहा है। ये चीज़ें आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस में, बस मैं थोड़ा सा बता रही हूँ आपको। फिर है ह्यूमन मेड, वो चीज़ें हैं जो ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स आपको पता है जो स्थल होते हैं, घूमने के स्थल, है ना, जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह विजिट करते हैं, वो सब। इंडस्ट्रीज, है ना, खुद बनाते हैं, जैसे फैक्ट्रीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर है ह्यूमन, इंक्लूड्स ह्यूमन रिलेटेड वैल्यूज एंड बिलीव्स। सोच, बिलीव्स मतलब सोच या विचारधारा कह सकते हैं हम, विचारधारा। एग्जाम्पल कह सकते हैं हम इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, आई होप आपको ये कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट समझ में आ गए हैं। पूछा जाए तो तीनों के तीनों आप लिखेंगे, है ना, जिस तरह से मैंने बताया है उसी तरह से लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, ये नहीं कि रटना है, रटना नहीं है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया है, हाँ जी, तो देखिए स्पैम नहीं करेंगे उसके लिए। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाला वर्ल्ड है ना, या कह सकते हो लिविंग थिंग्स का है। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए, पीपल यानी कि लोग, हम बायोटिक हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट हैं, हम बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। ये सब चीज़ें बायोटिक में आ गई। एबायोटिक में कौन सी आ गई, नॉन लिविंग वाली चीज़ें। सिंपली याद कर दो, बायोटिक लिविंग, एबायोटिक नॉन लिविंग, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। एबायोटिक में कौन सी आ गई, जैसे रॉक्स हो गए। क्या रॉक्स में जान होती है, नहीं। क्यों नहीं होती, क्योंकि बोल नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा, है ना, सेल्स का नहीं बना हुआ। वाटर, एयर, सनलाइट, विंड, लैंड, सॉइल, ये सब चीज़ें कौन सी हो गई, एबायोटिक हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल्स और देख लो। ट्रीज, ये वाले हैं बायोटिक के एग्जाम्पल, और ये वाले हैं एबायोटिक के एग्जाम्पल। ठीक है, ट्रीज हो गए बायोटिक, है ना, ट्रीज ग्रो करते हैं, कलर्स उनका डिफर कर जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इन विच दे आर केप्ट। रैबिट कोई एनिमल हो सकता है, मतलब एग्जैक्टली मतलब एक्चुअल में यही सिर्फ नहीं, और भी कोई हो सकता है, इंसेक्ट्स, फ्लाइज, ये सब। सन एबायोटिक है, ठीक है, ग्रो नहीं कर रहा, कभी ऐसा नहीं कि एक दिन बहुत छोटा सा सन निकला, एक दिन बहुत बड़ा निकल गया सन। ये बादल, रॉक, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को समझोगे तो अपने आप भी कुछ एग्जाम्पल्स दे पाओगे। सिर्फ वही एग्जाम्पल नहीं लिखना जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने हिसाब से भी आप दे सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आ गई चीज़ें, वो चीज़ें जो पहले से ही हमारे पास प्रेजेंट हैं, वही बातें हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना, आई होप नहीं लग रहा हो। एंड वाटर, एयर, ये सब चीज़ें क्या बनाती हैं, हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट बनाती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक सीनरी दिखाई हुई है, ट्रीज़ हैं, है ना, यहाँ पे कुछ रॉक्स हैं, एक जानवर भी है इधर, यहाँ पे भी ट्री है, यहाँ पे कुछ घास फूस है, पानी है, पॉन्ड है, एक तरह से पॉन्ड, तालाब है ना। ये क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट है जो पहले से प्रेजेंट है। अब डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। सुनिए, डोमेन्स में कौन से आ गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। देखते हैं एक एक करके। लिथोस्फीयर होता है नथिंग बट द लैंड वाला पोर्शन, ठीक है, ये सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, या फिर हार्ड टॉप लेयर। ये क्या है, टॉप लेयर, सबसे ऊंची, सबसे ऊपर वाली लेयर, ठीक है, अर्थ की, ये है लिथोस्फीयर। किस चीज़ की बनी होती है, चट्टानों की, मिनरल्स की, है ना, और इसमें बहुत ही पतली लेयर होती है मिट्टी की। सॉइल क्या है, मिट्टी, सैंड क्या है, बालू, इसमें फ़र्क है। ठीक है, लिथोस्फीयर कौन सा हो गया, सबसे टॉप लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। हाइड्रोस्फीयर कौन सा हो गया, हाइड्रो मैंने बताया था पानी से रिलेटेड, पानी। द अर्थ ऑन द वाटर सरफेस,
सॉरी मैंने उल्टा बोला क्या? द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस सच एज लेक्स, ओशन, सीज, रिवर्स is nothing but which includes the is nothing but which is included in hydrosphere। यही चीज़ें तो हैं पानी के, यही तो सोर्सेज हैं ना हमारे पास। या तो हम तालाब से लेंगे, नदी से लेंगे, है ना, यहीं से तो लेंगे, और कहाँ से लेंगे पानी? फिर है एटमॉस्फेयर, एयर हवा, ठीक है। देखो, इट इज़ द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। हमारे पूरे अर्थ के आसपास ये लेयर होती है, ठीक है। It consists of a number of gases, dust and water vapor. Water vapor is nothing but steam. जैसे पानी हम बॉईल करते हैं, आपको दिखता तो नहीं है बहुत क्लियरली, लेकिन वो जो पानी बॉईल होता है उसमें से स्टीम बन के उड़ के और हमारे जो एयर है उसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। एंड बारिश का भी कुछ इसी तरह का कारण होता है। मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने का सोच रही हूँ उस पर, ताकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो सब, है ना। ओके, आगे देखते हैं। एनी चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन द वेदर और क्लाइमेट, है ना। अब जैसे देखो हमारे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, उस वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो चेंज तो हो ही रहा ना वेदर में, क्लाइमेट में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। हमारी जो एक लेयर होती है, आपको तो पता तो नहीं होगा उतना, इस तरह से मान लो हमारा अर्थ है, इतना तो पतला सा नहीं है अंडे जैसा, लेकिन यहाँ पे मान लो ये लेयर होती है, ठीक है, सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए, रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर होती है। बस इतना तो आप पढ़ेंगे नहीं, मैं नाम भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर बहुत होता है स्टूडेंट्स को कि ये बताया है तो सुन लेते क्या बोले। ओके, एटमॉस्फेयर कौन सा हो गया? एयर से रिलेटेड हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया आप लोगों को। कोई भी चेंज एटमॉस्फेयर में होगा तो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज होगा। थिन लेयर होती है जिसमें अलग अलग तरह की गैसेज, डस्ट और वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। बायोस्फीयर, ठीक है, प्लांट, एनिमल्स, वाटर, अर्थ, ह्यूमन लाइफ मेक्स द बायोस्फीयर, ऑल्सो नोन एज लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड इज नथिंग बट बायोस्फीयर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सुनो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग किंगडम, ठीक है। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ बायोस्फीयर क्या होता है, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस इतना सा लिख के आएंगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको। वो पतली सी जोन है, वो जगह है जहाँ पे लैंड, वाटर, एयर इंटरैक्ट करते हैं, एक साथ बात करते हैं, मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, ताकि लाइफ को सपोर्ट किया जा सके। लाइफ पॉसिबल इसी वजह से हो पाती है क्योंकि ये तीनों चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है द एंटायर पार्ट ऑफ अर्थ, लैंड, सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर या कंबाइंड एरिया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बायोस्फीयर इज नथिंग बट जहाँ पे लिथोस्फीयर भी हो, हाइड्रोस्फीयर भी हो और एटमॉस्फेयर भी हो, यानी कि सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं यहाँ पे, लाइफ पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है? सारी लिविंग थिंग्स, इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिजम्स in a given area interacting with each other and also with their non-living environments, weather, earth, sun, soil, climate, atmosphere। ये सब किस चीज़ में आ गई? इकोसिस्टम में। छोटे से एक एरिया में, और जो मैंशन एरिया उसमें जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, और नॉन लिविंग जो एनवायरमेंट होता है उनके साथ मिलते जुलते हैं, वही है इकोसिस्टम में, ठीक है। इन अ फ्रेश वाटर aquatic ecosystem like a pond, the organisms in the food chain include algae, small animals, insects and their larvae, small fish, big fish and a fish eating bird or animal, ठीक है। ये चीज़ आपकी बुक के बाहर का है आई गेस। ये चीज़ देखो, है ना। यहाँ पे कौन से प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहीं से तो ये अपना खाना तो एक तो खुद बना रहे हैं, है ना, और दूसरा कि इन पे हम डिपेंड हो रहे हैं अपना खाना खाने के लिए। हम जो वीट होता है या पैडी होता है ना, चावल वाला, तो ये सब चीज़ें हमको कहाँ से मिल रही है? प्लांट से तो मिल रही है ना। तो इसीलिए उनको प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और हमको कंज्यूमर कहा जाता है। ग्रासहॉपर इज द कंज्यूमर ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, फ्रॉग इज द कंज्यूमर ऑफ द सेकंड ऑर्डर, स्नेक इज द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड ऑर्डर एंड हॉक इज द टॉप कार्निवोर, ठीक है। कार्निवोर कौन से होते हैं? जो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट कौन सा हो गया? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरमेंट ऑन डे टू डे बेसिस एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। आवर नीड्स grew, so we learned new ways to fulfill our needs. We learned to grow crops and create a system wherein transaction take place, for example barter system, trade and commerce, etc. Furthermore, we gather things as per demands. Example, to construct a building, we need raw materials, including rocks and wood. For this, we may look to nature. We can get rocks from the mountains and wood from cutting down trees. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये हमने पढ़ लिया है, अब सुनो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बताई थी कि जो लीव्स होती हैं उनमें केमिकल्स वगैरह ऐड करके और क्या बनाया जाता है? पेपर बनाया जाता है ना। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लाइक, आपको अगर नहीं पता हो तो बता देती हूँ मैं, फायर की डिस्कवरी ना बहुत एक्सीडेंटली हुई थी। पत्थर को घिस के पहले जो चिंगारी है वो निकाली जाती थी। तो इंसानों ने सीखा किस तरह से एनवायरनमेंट का यूज़ किया जा सके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, है ना। आग जलाना सीखा, लगाना नहीं, आग लगाना तो सीखा ही ऑब्वियसली। आग जलाना सीखा है, फिर पेपर बनाना सीखा है ना। टेबल चेयर लकड़ी से बनती है ना। लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ पौधे से आती है।
ये सब चीज़ें बनानी सीखी हैं, केमिकल्स का कुछ सीखा है एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि हम मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, वी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन भी है, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या होता है ये मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। बार्टर सिस्टम पहले के टाइम पे होता था, अब तो ना के बराबर ही हो रहा है, मतलब नहीं ही हो रहा है ऑब्वियसली, और ये चीज़ मतलब लीगल नहीं है, और ये चीज़ मतलब सही नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें क्या होता है कि पैसे से रिलेटेड कुछ होता ही नहीं है, पैसे का कोई होता ही नहीं है इसमें रोल। होता क्या है कि मान लो आपने मुझे 1 किलो आटा दिया और उसके बदले मैंने आपको 1 किलो लेट से एप्पल दे दिया, है ना। 1 किलो आटा और 1 किलो एप्पल का प्राइस तो बिल्कुल अलग अलग है ना, सेम तो नहीं है। अब उससे दिक्कत क्यों आई? क्योंकि प्राइसेस अलग अलग हैं। मान लो आपने मुझे कम चीज़ का कम प्राइस का कुछ सामान दिया, उसके बदले मैंने आपको उतने ही वेट का कुछ महंगा सामान दे दिया, हो सकता है ऐसा। तो यही चीज़ इसमें दिक्कत होती है, मनी इसमें नहीं लेते, उतना ही कोई दूसरा सामान एक्सचेंज कर लेते हैं। ये है बार्टर सिस्टम, पहले के टाइम पे होता था, अब तो नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि खुद करने लगना, ठीक है। थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट, थ्रेट मतलब धमकी, क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से नेचुरल एनवायरनमेंट का पूरा सिस्टम मिला हुआ है। जैसे मान लो मैन मेड थिंग्स है ना, हम पोल्यूशन इतना फैला रहे हैं कि हम पूरे के पूरे एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, लैंड इतनी ज़्यादा यूज़ की जा रही है, कंज्यूम की जा रही है फैक्ट्री बनाने के लिए, पूरा जो हमारा इकोसिस्टम है उसको इन्होंने खराब ही कर दिया, किसने? हम ह्यूमन बींग्स खुद ने, ठीक है। ओके, What are the 3 components of environment? Nature, human और human made. I hope ये समझ में आ गया आपको। Examples of biotic environment, plants, animals, है ना। आप और लिखना चाहें फंजाई, बैक्टीरिया, ठीक है, ये सब। एबायोटिक के एग्जाम्पल्स लैंड, माउंटेन्स, रॉक्स लिख सकते हो, है ना, सनलाइट लिख सकते हो, ये सब कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। और कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लिखना है, जो पूछा जाता है वही बताना है आपको। इकोसिस्टम क्या है ये चीज़ अच्छे से समझ लो। ऐसा सिस्टम जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंट्रैक्शन से बन रहा है, फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स की वजह से बन रहा है, वही है इकोसिस्टम, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ओके। बायोस्फीयर क्या होता है? जिसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों के तीनों प्रेजेंट हो और यहाँ पे लाइफ क्या हो? पॉसिबल हो, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इस चैप्टर में। आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। टेक